श्री भगवान सिंह कुशवाहा फॉरवर्ड के सबसे बड़े विरोधी हैं। आज चुनाव का दिन नजदीक आया है तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। आज चुनाव खत्म होगा तो फिर यही रंग बदलकर फॉरवर्डों का शोषण करेंगे। आप देखिएगा। मुखिया है टूना चौबे जी, हरिगांव पंचायत के, उनके घर पर चढ़ के श्री भगवान सिंह के आदमी लोग उसे मारे थे। किसने मर्डर किया था? आपने जिन दो नरसंहारों का जिक्र किया है उसमें एक्यूज रहे थे श्री भगवान सिंह, चार्जशीटेड थे। इनका काम है नगर और ब्लॉक से महीना बंधवाना। अगर कोई महीना बांधने से इनकार करता है तो उसके पीछे जांच लिखते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। झूठ बोलने सीखना है तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा से सीखना होगा। वो एक अनुकंपा पे आए हुए एमएलसी हैं और फिर अनुकंपा पे चले जाएंगे। सरकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में न तो दलितों और न सवर्णों के साथ अन्याय होता है। आज श्री भगवान सिंह न्याय की बात कर रहे हैं, आज राजपूत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नरसंहार कराने वाला आज राजपूत को सपोर्ट कर रहा है इसलिए कि हम राजपूत वोट बैंक ले सकें। और दूसरी बात, दलित और जो सवर्ण की बात कर रहे हैं, आपको मैं याद दिला दूं कि जब इनका भतीजा चुनाव हारा था, पंचायत चुनाव का मुखिया, तो आज जो मौजूदा ये मुखिया है टूना चौबे जी, हरिगांव पंचायत के, उनके घर पर चढ़ के श्री भगवान सिंह के आदमी लोग उसे मारे थे। और उसका नतीजा ये था, आप लोग भी देखा था कि टूना चौबे जी को प्रशासन ने गार्ड अवेलेबल कराया था उनकी सेफ्टी के लिए, श्री भगवान सिंह से बचाने के लिए। और फिर उसे बाद में राजनीति के तहत गार्ड को हटाया गया और टूना चौबे जी को प्रताड़न जो भी करना था दबाव दिया गया। उसके बाद केस को फिर दबाया गया। ये स्थिति है सरकार में, चाहे दलित हो चाहे स्वर्ण हो, सबका शोषण किया जा रहा है। आप वो बताइए कि 29 मार्च 1993 जो इचरी कांड हुआ था और नवादा बेन कांड में जो राम लक्ष्मण जी का मर्डर किया गया था बीच रोड पर, वो आदमी आज बात करता है कि ये दोषी है, वो दोषी है। किसने मर्डर किया था? आपने जिन दो नरसंहारों का जिक्र किया है उसमें एक्यूज रहे थे श्री भगवान सिंह, चार्जशीटेड थे। 30 साल उनका केस चला और बात करते हैं स्पीड ट्रायल कराएंगे। गरीबों का केस को स्पीड ट्रायल कराने का बात करते हैं और अपना केस को 30 साल तक चलाते हैं। तो बोलते हैं कि न्यायालय से मुझे एमपी एमएलए कोर्ट से बरी कर दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट से बरी कर दिया गया है तो उसके आगे भी कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय की तरफ खटखटाया जा रहा है। जा रहे हैं लोग। आप 30 साल में बच गए, अपने प्रशासनिक मदद लेके बच गए, लेकिन आगे नहीं बचिएगा। आपकी संलिप्तता है उस कांड में, आपको सजा मिलकर रहेगी। अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ वो कहते हैं कि चोर है, महाचोर है। वजह क्या है? क्या उनको इसका ट्रीट नहीं कर पाते हैं? इसका देखिए, इसका वजह एकदम सीधा सा है। जो पदाधिकारी तेल नहीं भराते वो चोर हो जाते हैं, जो चंदा नहीं देते वो महाचोर हो जाते हैं। इनका काम है नगर और ब्लॉक से महीना बंधवाना। अगर कोई महीना बांधने से इनकार करता है तो उसके पीछे जांच लिखते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। उनका कहना है कि जो भी लोग मेरे साथ रहते हैं उन पे कोई दाग नहीं है। अगर किसी पे दाग रहता है तो हम उनको साथ नहीं रखते हैं, ना ही कोई पद दिलाते हैं। आप बीते प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ दिन बीते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका क्लिप्स निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि पीछे कौन कौन बैठे हुए हैं, उनका बैक कैरेक्टर क्या रहा है, किन किन मामलों में वो अभियुक्त रहे हैं। आप देख लीजिएगा उठाकर। राजद के सामाजिक न्याय परिचर्चा को वो सामाजिक अन्याय परिचर्चा बता रहे हैं, जो तेजस्वी के खिलाफ। जो व्यक्ति दिन रात समाज में जाति कार्ड खेलता है, समाज में विष फैलाता है, वो सामाजिक न्याय की बात को क्या समझेगा? वो तो यही बोलेगा ना। उनका काम क्या है? सुबह से उठना, रात तक जाति कार्ड खेलना है और समाज में विष फैलाना है। आपने कहा कि अनुकंपा वाले एमएलसी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी दोस्तों में से मैं हूं और यही कारण है कि मुझे एमएलसी बनाया गया है। जी, ऐसा बात है कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि अगर झूठ बोलने सीखना है तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा से सीखना होगा। वो एक अनुकंपा पे आए हुए एमएलसी हैं और फिर अनुकंपा पे चले जाएंगे और समय का इंतजार कीजिए। कितने करीबी हैं, कितने दूरी हैं, वो दिख जाएगा। और इनको एक बात मैं याद दिला दूं कि इनका राजनीतिक जीवन दान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, नहीं तो ये राजनीतिक डेथ हो चुका था इनका। आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दो नरसंहार कराया। वो तो कह रहे हैं कि जो झारखंड में गोलीकांड हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप लोग नरसंहार करवाने वाले थे। अगर मतलब हम लोग नरसंहार करवाने लेते, क्या मतलब है?
वही आरोप लगा रहे हैं। इसमें दोष फॉरवर्ड करके वो लोग वहाँ पे इसमें दोषी को सजा मिलेगा ना, अभियुक्त हो रहे हैं ना अरेस्ट, देखिएगा कौन किया क्या किया, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है ना, आप देखिएगा क्या होता है, उनको तो सिर्फ बोलना है ना। अब आगामी देखिए चुनाव के लिए क्या ये सब बातें जो है मीडिया में बोल रहे हैं श्री भगवान सिंह, जदयू से बस उनको यही देखा गया है कि मेरे ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है मोहर, मैं उसको कैसे धोऊं, किस जात को मैं अपने तरफ आकर्षित कर सकूं, क्या मैं ऐसा बोल दूं, इसी चीज़ में लगे हुए हैं। बट इसमें इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, पूरा समाज इनको थू कर रहा है। आज श्री भगवान सिंह कुशवाहा फॉरवर्ड के सबसे बड़े विरोधी हैं। आज चुनाव का दिन नज़दीक आया है तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, और चुनाव खत्म होगा तो फिर यही रंग बदल कर फॉरवर्डों का शोषण करेंगे, आप देखिएगा। वो तो ये बात कह रहे हैं ना कि हम पूरे बिहार के नेता हैं, जहाँ से मैं चाहूँगा वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो लड़िए ना, वेलकम है ना आपका, आप चुनाव लड़िए, मैं आमंत्रित करता हूं आपको कि आके आप चुनाव लड़िए।